Hi friends, welcome to V-in-1 कोचिंग सेंटर। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जो टेट में आया हुआ पेपर है। देख सकते हैं असम टेट अभी रिक्वायरमेंट छोड़ा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका अप्लाई किया है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए बुकलेट नंबर ई है, बहुत सारे E, F, A, B, C इस तरह के बुकलेट रहता है। हालांकि ये प्रीवियस पेपर है। प्रीवियस पेपर में जो भी नया स्टूडेंट है उनको कहना चाहता हूँ कि किस टाइप का मैथ्स रहता है, किस टाइप की जो पेडोलॉजी रहती है, इन्वायरमेंट की सेक्शन में कितना वेटेज रहता है, तो उसको एक अंदाज़ा मिलेगा। देखिए मैक्सिमम मार्क की बात करें 150 मैक्सिमम मार्क है। आपको टाइम दिया रहेगा 2.5 घंटे। ठीक है, समय 8:30 से शुरू होगा, 11 तक चलेगा। बाय द वे आशा करता हूँ आप ये सब जानते होंगे। इंस्ट्रक्शन कुछ दिया है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। आप देखे होंगे इसमें मैथ्स का, मैं आप थंबनेल में देखें, मैथ्स में यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा। और यहाँ पे बहुत सारे देखिए सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। शिशु रुंडो नरु हिक्खा जो है वो 1 से 30 नंबर तक रहेगा। आपका जो गणित है यानी आपका मैथमेटिक्स 31 to 60 नंबर के अंदर आपको रहेगा। परिवेश अध्ययन की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, 61 to 90 नंबर के अंदर मिलेगा। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज 2 है यानी इंग्राजी जो ये बाध्यतामूलक है, ये कंपलसरी है, आपको लेना ही पड़ेगा और ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। इंग्लिश द लैंग्वेज सेकेंड 91 to 120 के अंदर ही रहेगा। लैंग्वेज 1 की बात करें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी भाषा चॉइस कर सकते हैं अप्लाई के समय, चाहे असमिया, बंगाली, बोडो, गारो, हिंदी, नेपाली, मणिपुरी, जो आपकी मदर लैंग्वेज है वो आप ले भी सकते हैं। हालांकि चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम पॉइंट की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने देखा ही जो क्वेश्चन है मैथ्स का जो सेक्शन शुरू होगा आपका 31 से 60, ये क्वेश्चन हम करेंगे। 30 क्वेश्चन लगभग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 30 में 30 आप आराम से ला सकते हैं। मैथ्स कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ्स बहुत ही ईजी दिया रहता है। बस आपको समझना है किस तरह उसको आप अपने ऊपर एनालाइज करके उसको बनाते हैं। ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि सबका पार्ट अलग अलग रहेगा। पेडोलॉजी का पार्ट अलग मिलेगा आपको, इंग्लिश का सेक्शन अलग मिलेगा, जो लैंग्वेज है उसका सेक्शन अलग मिलेगा, मैथ्स का अलग मिलेगा। तो मैं अभी मैथ्स ही कराऊंगा। 31 से जब मैथ्स शुरू हो रहा था तो देखिए ये 31 है। यहाँ पे वेरियस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यदि देखिए मैं कुछ लैंग्वेज ही पढ़ूंगा, 2-3, क्योंकि स्टूडेंट असामीस मीडियम के भी है, इंग्लिश मीडियम का भी है और हिंदी मीडियम के भी है, अदर मीडियम का भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे। बाय द वे असामीस मीडियम का आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। যদি এটা ত্রিভুজের প্রতিটো বাহুর মাপ ত্রিভুজটোর পরিসীমার 1/3 সমান হয় त्रिभुजटू प्रकार, तो ये कैसा त्रिभुज है वो निकालना है। ठीक है, देखते हैं इंग्लिश में सब। देखिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, अगर अदर लैंग्वेज में क्वेश्चन गलत भी होता है तो उन लोग का कहना है जो हम इंग्लिश में क्वेश्चन देंगे इंग्लिश ही वही क्वेश्चन को सही मतलब माना जाएगा। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रक्शन था, आप पढ़ लीजिएगा। If each side of the triangle is 1/3 of its perimeter, what kind of the triangle is this? कैसा वो ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी बातें की जा रही है, आप समझिएगा क्या बोला जा रहा है। पहले आपको समझना है लैंग्वेज क्या यूज़ करता है वो लोग, वो समझना है। पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट, ये है ट्रायंगल। नेमिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इसका जो साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, इज 1/3 ऑफ द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर का 1/3 है। पेरीमीटर मुझे मालूम नहीं है तो मैं साइड को ए माना, ऐसे जस्ट मैं माना जो साइड उसका ए है। पेरीमीटर तब कितना निकलेगा, पेरीमीटर किसको बोला जाता है, सम ऑफ ऑल साइड, अंडरस्टूड, सम ऑफ ऑल साइड, पूरे साइड को ही पेरीमीटर कहा जाता है। तो 3a निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा, 3a हमारे निकलेगा 3a। ठीक है, साइड हो गया, इसका पेरीमीटर हुआ 3a, 3a तो निकल गया। 1/3 ऑफ द पेरीमीटर, ये जो साइड है 1/3 है, 1/3, ये 3 से, सॉरी, ये 3 से ये 3 कैंसिल, a इंटू 1 डेट मीन्स a, साइड a ही रह गया, तो यही मेरा निकल के आ गया, यही निकल के आ गया। देखिए साइड a यही रह गया हो। बस एग्जामिनर आपका दिमाग कैसे चलाते हैं उसको देखना चाहता है, हालांकि वो तो वही रख दिया है, कुछ रखा ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है, ऐसा करके रख दिया उन्होंने। तो ये तो समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होगा, समबाहु त्रिभुज बोली कहो पारू।
या सामिस वाला भी देख सकते हैं, बेंगोली वाले में समबाहु को समबाहु ही बोला जाता है, हिंदी वाले को भी बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। सो आसामिस मिडियाम अगर स्टूडेंट है যদি কোনো এটা বাছনি পরীক্ষার বাবে 200 জন শিক্ষার্থী আবেদন করে আৰু 180 জন পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়, তার মাঝে 70% পরীক্ষার্থী উত্তীर्ण হয়, তেনেতে পরীক্ষার অনুত্তীर्ण পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিমান। देखिए इंग्लिश पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे दिया है यदि एक एग्ज़ाम हो रहा है, इफ़ 200 स्टूडेंट फेल फ्रॉम ए एंट्रेंस टेस्ट एंड 180 अपेयर। देखिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया जाता है, फील्ड किया जा रहा है, मतलब 200 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। उसके अंदर से 180 स्टूडेंट अपेयर करते हैं एग्ज़ाम में, टेस्ट एग्ज़ाम में। इस 180 स्टूडेंट के अंदर से सिर्फ 70% स्टूडेंट ही पास कर पाते हैं, लेकिन अदर जितने भी स्टूडेंट होते हैं फेल कर जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी ऑफ द नंबर्स फेल द टेस्ट, टेस्ट के अंदर कितने लोग फेल हुए। देखिए तो बनाते हैं। देखिए बनाने की विधि क्या है, पहले तो मुझे मालूम है कि टोटल 200 स्टूडेंट है, राइट। लेकिन हमें बस इसको आप दिमाग में रखिए, 200 है। यहाँ पे बोला है 180 स्टूडेंट टेस्ट में अपेयर करता है, इसके अंदर से 70% स्टूडेंट ही पास होता है। 70% मतलब 70/100। 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल। जब इससे 18 × 7 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 126 निकल के आएगा, मतलब 126 स्टूडेंट ही पास हुआ, ठीक है। 126 स्टूडेंट पास हुआ, ये तो बात है, याद रखने वाली बात है। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे वो लोग का लैंग्वेज क्या है पूछने का, बोला है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट फेल द टेस्ट, टेस्ट के अंदर कितना स्टूडेंट फेल किया। अच्छा एक बात बोलिए, फॉर्म फिलअप जितना स्टूडेंट किया था, जो फॉर्म फिलअप तो 200 किया था, ठीक है, तो जो एग्ज़ाम नहीं भी दे रहा है वो भी तो टेस्ट फेल करेगा ना, मतलब 200 - 126, आंसर निकल के आएगा 74। एक्चुअल में आंसर होना चाहिए था 74, लेकिन आपका ऑप्शन में तो 74 है नहीं, राइट। आपको ऑप्शन में 74 है नहीं, ठीक है, यहाँ पे 54 है। अगर हम 180 को पकड़ते हैं, 180 को 126 से माइनस करते हैं तो आपका 54 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये मेरा भी डाउट है, लेकिन मेरा हिसाब से अगर मुझसे पूछिएगा तो आंसर 74 ही होना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम एक्चुअली फॉर्म फिलअप में तो एडमिशन कर चुका, लेकिन मैं जब टेस्ट नहीं दूंगा तो मतलब मैं भी फेल हूँ, मुझे भी वहाँ पे पकड़ा जाएगा कि हाँ मेरे स्कूल में इतने स्टूडेंट है, इसके अंदर से मैं भी तो वहाँ पे काउंट हो जाऊँगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम नहीं दिया। तो हालांकि 74 होना चाहिए था। अब यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे मैं 54 दिखाया आपको, तो आप देखिएगा कौन सा यूज़ करते हैं। कुछ क्वेश्चन गलत भी दिया जाता है, एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि गलत नहीं देता है, ये आपको भी पकड़ना पड़ता है। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन है यदि 33 नंबर चला गया यहाँ पे, असामीस वाले पढ़ लीजिएगा, मैं इंग्लिश पढ़ के डायरेक्ट आंसर बनाता हूँ। এটা শ্ৰেণী কোঠাত সকলে ল'ৰা এক ৰেখাত থিয় কৰোৱা হ'ল। এই শৃংখলাত কোনো এটা ল'ৰাৰ স্থাन 2 মূৰত পৰা 19 পোৱা গ'ল। শ্ৰেণী কোঠা, देखिए कुछ नहीं बोल रहा है, ये क्लास ऑफ द बॉय स्टैंड इन है सिंगल लाइन, एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मिडिल है। सिंगल लाइन के अंदर 19 नंबर पे यहाँ से अगर जाएंगे तो एक लड़का यहाँ से 19 नंबर पे है और यहाँ से भी 19 नंबर पे है। देखिए यही लड़का, मान ये मिडिल में है, किंतु लड़का ये मिडिल में है, यहाँ से भी वो लड़का 19 नंबर पे है, यहाँ से भी 19 नंबर पे है। तो पूछा है हाउ मेनी बॉयज़ आर इन देयर इन क्लास, इस क्लास के अंदर कितने लड़के हैं, कितने छात्र हैं। देखिए ये 19 को 2 बार पकड़ा, अगर हम 19 × 2 बार देता हूँ तो मेरा 38 निकल के आता है। 19 × 2 38, इधर से भी 19, इधर से 32, 38 निकल के आता है। लेकिन एक लड़का को 2 बार पकड़ा जा रहा है, इधर से भी काउंट कर दिए, ये ए को, यहाँ पे ए नाम का कोई लड़का है, इधर से भी काउंट करते करते ए को पकड़ लिए, इधर से भी काउंट करते करते ए को पकड़ लिए। आप ए को 2 बार पकड़े, इसीलिए यहाँ से 38 से 1 माइनस हो जाएगा,
डेट मीन्स 37 इज़ द राइट आंसर। 37 ऑप्शन नंबर बी, राइट, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, 33 का हो गया। देखिए वेरियस लैंग्वेज में है, पहला आसामीज लैंग्वेज में बोला गया है, फिर बंगाली में है, फिर बोडो में है, हिंदी में है और इंग्लिश में है। ये लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ किया गया है। आप जो भी लैंग्वेज समझ सकते हैं आराम से पढ़िए, मैं सभी पढ़कर नहीं समझा सकता, मैं बस 2-1 लैंग्वेज को समझा देता हूँ। ये देखिए इंग्लिश ही पढ़िए, सबसे बेहतर होता है। ए नंबर ऑफ इंक्रीज बाई 35% बिकम 189 देन द नंबर इज। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन बोला जाएगा। 34 नंबर क्या बोला है, ऑप्शन लेके भी हम कर सकते हैं। बाय द वे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा एग्ज़ाम में आप किस तरह, देखिए एग्ज़ाम में हमको ऑप्शन लेके अगर सुविधा लगे तो हम ऑप्शन लेके करूँगा, और मैं अगर पैटर्न फॉलो करूँगा तो भी होगा, लेकिन बच्चे की तरह पैटर्न फॉलो करने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे बोला यदि एक संख्या 30% बढ़कर 189 हो जाती है। अच्छा, लेट द नंबर बी एक्स, माना कि अच्छा मैंने नंबर को मान लिया 100, मुझे मालूम नहीं है, परसेंटेज की बात बोल रहा है ना, इसलिए मैंने 100 मान लिया, वो नंबर 100 है। ठीक है, नंबर कितना है, 100 है। अभी मैं दो तरीका है। अच्छा ऑप्शन लेके ही बना देता हूँ, हटाइए, ये इतना झमेला करके लाभ नहीं है, बहुत लार्ज हो जाएगा। यहाँ पे क्या ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ऑप्शन उठाना है, ऑप्शन उठा के बनाता हूँ। 2 तरीका है, मैं वो बच्चे की तरह अगर मैं बनाने जाऊँ टाइम लग जाएगा स्टेप बाय स्टेप। एग्ज़ाम की तरह बनाता हूँ, मैं अगर एग्ज़ाम में रहता तो मैं कैसे देता मैं देखता कि 120 को 35% बढ़ा देता हूँ। देखिए 120 जो है इसका 10% कितना होगा मालूम है, 120 का 10% होगा 12। बोलिएगा कैसे, पीछे से 1 पॉइंट, ये परसेंटेज का खेल है। आप परसेंटेज का मैथ्स नहीं देखे हैं, मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज के मैथ देखिएगा, आराम से आपके लिए ईजी हो जाएगा, आप भी निकाल सकते हैं। 120 का 10% हो जाएगा 12, तो यहाँ पे बोला है 30%, पहले 30 लूँगा, 30% 12 36 हो गया, और 5% हो गया, देखिए ये 36 हुआ, राइट, 36, और 5% होता है आपका 5% 5 होता है, तो मैं यहाँ पे अगर 5 प्लस किया तो मेरा निकला 41। तो पहले कितना लिया था मैं, 120, मेरा नंबर पहले 120 था। अगर मैं इस 120 को 35% इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा 41 ऐड हो जाएगा। 41 ऐड होने के बाद मेरा टोटल नंबर बनेगा 161, लेकिन यहाँ पे बोला है बिकम 189 आना चाहिए, लेकिन 161, यानी ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग, मैं ये नहीं दे सकता। ठीक है, ये बहुत कम आ रहा है। अच्छा मैं डायरेक्ट सी को पकड़ता हूँ, 140, मैं अगर 140 लेता हूँ, सॉरी इसी को पकड़ूंगा मैं, 140 अगर ले लिया, 140 का 10 नंबर हुआ, 10% होता है, 10% आपका निकल के आएगा 140 का 14, राइट, तो 30% निकल के आएगा आपका 14 को 14 42, 42। अच्छा ठीक है, अब होगा 5% निकल के आएगा 7 रुपये, जोड़ दूंगा, मेरा कितना आ गया 7 8 9, और इधर आ गया 49। याद रखना है 35% का वैल्यू कितना निकला, 35% का वैल्यू निकला 49। नंबर कितना लिया था 140 लिया, 49 जोड़ा, आंसर कितना निकला 189। क्या उसने बोला है 189 आएगा, हाँ ये 180 मैच कर गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 140 होगा वो नंबर। ऑप्शन लेके इस तरह करना है, हालांकि आपको बतला रहा हूँ तो थोड़ी देर लग रहा है, लेकिन ऐसे तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं आपका प्रैक्टिस करने से। मैथ्स बस प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। 35 चलते हैं, 35 नंबर में क्या बोला है, 35 नंबर बोला है इफ़ ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन द क्वाड्रिलेटर इज। अच्छा यहाँ पे बोला कुछ नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि देखते हैं क्या बोला है, बोला है जे एक क्वाड्रिलेटर, लेकिन वो 90 डिग्री पे कट अप कर रहा है। देखिए 90 डिग्री वाला कैसा बनेगा मालूम है, ये देखिए ये क्वाड्रिलेटर है, ये इधर से देखिएगा इस तरह, तो ये क्वाड्रिलेटरस है, ठीक है।
लेकिन ये 90 डिग्री पे जब कट अप करने का बात बोला है तो मैं 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करूँगा। बाइसेक्ट बोल रहा है मतलब एक दूसरे को काटता है, ठीक है, एक दूसरे को काटता है, बाइसेक्ट करना। तो ठीक है, अभी बाइसेक्ट करने के बाद हुआ क्या, ये वाला जो है इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, बिकॉज ऑल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री पे मैं उसको बाइसेक्ट कर दिया। अच्छा, नेम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझा रहा हूँ। अब जब भी मैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करूँगा, देखिए जब मैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ऐसा है ना, मैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करूँगा तो होगा क्या, ये रेखा इसके समान, ये रेखा इसके समान, ये इसके समान, ये इसके समान, सब तो इक्वल हो जाएंगे ना, सब इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है 35 नंबर, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये रोम्बस का प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रोम्बस होगा। ठीक है, हालांकि समझाने का और बहुत तरीका है, तो ये इतना बेसिक नहीं चाहिए आपको। हाँ, यहाँ पे क्या बोला है, ये देखिए 36 नंबर, ये भी ये एक रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग बोला जाएगा। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला इसके अंदर ट्रायंगल कितना है काउंट कीजिए। ठीक है, मैं इसको बना के काउंट करता हूँ, आपको दिखाऊंगा कैसे काउंट करना है। ठीक है, देखिएगा, बना लेता हूँ पहले। बनाते हैं, चलिए। ऐसा है, अच्छा ये हुआ, ऐसा ऐसा, मिडिल में, ऊपर ऐसा, और इस तरह मिडिल में आया है। ठीक है, यही तो है। अच्छा, ट्रायंगल कितना है, यहाँ पे देखिए क्या क्या ट्रायंगल बनेगा, मैं दिखा रहा हूँ। पहले तो काउंट कर लेते हैं कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 9 10, ये हो गया 10 हुआ। अच्छा, 10 हुआ। इधर देखिए, एक कलर भी यार, इधर देखिएगा, ये एक 10 के बाद 11 हुआ। अच्छा, 11 के बाद ये एक ठो 12 हुआ। इसके बाद ये एक ठो 12 13 हुआ, 13। इसके बाद इधर से भी होगा 14। इसके बाद इधर वाला भी होगा 15 हुआ। 15 याद रखिएगा, अभी तक 15 मैंने गया हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये वाला 16, ये वाला 17, ये वाला 18, ये वाला 19 हुआ। अच्छा, 19 तो हुआ, 19 हो गया। अच्छा, एक और ये देखिए, 19 हो गया है। यहाँ से देखिए, ये देखिए 20, इधर देखिए 21, और कहीं पे बनेगा। ये वाला मैं पहले काउंट कर चुका हूँ, ये वाला कर चुका हूँ, यानी मेरा 21 बना। टोटल कितना बना, 21। हाँ, 21 आंसर होगा, 21 है, सी नंबर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप भी बना सकते हैं, 21 होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 37 क्या क्वेश्चन बोला है। मैं इंग्लिश ही पढ़ूंगा, मुझे वो सब लैंग्वेज से थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो इंग्लिश मैथ्स के लिए बेहतर होता है। और इफ़ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो स्क्वायर है उसका जो एरिया है, उसके बाद जो रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है, हैविंग साइड ऑफ द लेंथ 9 × 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड बतलाना है। अच्छा, यहाँ पे बोला है, याद रखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोल रहा है जो ये स्क्वायर है, इसका जो एरिया है, इसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। ये रेक्टेंगल है, इसके बराबर है। अच्छा, ये एक बात आपको मालूम है, रेक्टेंगल का एरिया, और इसका बोल दिया है,
इसका बोला है 9, इसका बोला है 3, साइड भी दे चुका है, लेंथ ऑफ द साइड 9 3 दिया है। अब बोला है स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये दोनों का एरिया बराबर रखा है उसने, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। और इधर आपका रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये था। तो ये रखूँगा साइड स्क्वायर, लेंथ का कितना दिया है 3, इंटू ब्रेथ कितना दिया है 9 इंटू 3, ए स्क्वायर इक्वल टू 27 एंड ए इक्वल टू √27, ए इक्वल टू √27। तो आंसर होना चाहिए था √27, लेकिन ऑप्शन में है 27। ये मेरा भी कन्फ्यूज़न है, हालांकि एक्चुअल आंसर निकलेगा √27, तो ये देख लीजिएगा अगर किसी के पास सॉल्यूशन हो तो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल आंसर होगा √27। बनाने की विधि भी वही है जो बोला मैंने, वही तरीका से बनेगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर पे वही है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन बोला जाएगा, ठीक है। আসামিস वाले आराम से पढ़िएगा। যদি এটা আয়তর পরিসীমা, এটা 4 মিটার বাহুর বিশিষ্ট বর্গর পরিসীমার সাথে সমান হয় আর আয়তর দীর্ঘ তার প্রস্থর 3 গুণ হয়, ये सब बातें को समझना है। तेने होले आयतोर काली निर्णय करा। क्या बोला है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे पेरीमीटर का बात बोल रहा है। पेरीमीटर किसका किसका बात बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये है रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, इस दोनों ही इक्वल है, पेरीमीटर दोनों का इक्वल है, ठीक है। अब क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद द साइड 4 मीटर ईच एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल थ्राइस इट्स ब्रेथ। अच्छा, ये बात याद रखना है आपको। जो इसका लेंथ है यहाँ पे एक मेंशन कर दिया है, जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ ये है, ये बात एकदम ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ना जरूरी है। रेक्टेंगल का लेंथ उसका ब्रेथ से थ्राइस है, तो ब्रेथ मान लिया x, तो लेंथ कितना होगा, थ्राइस मतलब 3x, थ्राइस मतलब 3x। अच्छा, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बोला गया है, जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का पर साइड 4 मीटर है, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, 4 मीटर, ये बोल दिया गया है। जो दिया है मैं वैसा ही बना रहा हूँ, 4 मीटर है। और बोला है दोनों का पेरीमीटर बराबर है। तो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का एक्चुअल फार्मूला होता है 2 × L + B, और स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड मतलब A, 4 × A साइड। अच्छा, 2 × L + B, L यहाँ पे कितना है, लेंथ है आपका 3x, अच्छा, प्लस ब्रेथ है x। अच्छा, इसके बाद ये 4, ये साइड कितना है, साइड A, ये 4 है, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अच्छा, आपकी बार 3x + x रखिए, कितना हो जाएगा ये बाद में देखते हैं। ये यहाँ पे इंटू है, 2 इधर आएगा डिवाइड देगा, 2 इधर आएगा डिवाइड देगा, तो इधर हो जाएगा 8 आ गया। यहाँ पे देखिए 3x + x हो जाएगा 4x इक्वल टू 8। x का वैल्यू निकल के आएगा, 4 से इसको काटिएगा 2, x का वैल्यू 2 निकला। x का वैल्यू कितना निकला, तो 2 निकला। अगर x का वैल्यू 2 निकलता है, ठीक है, x का वैल्यू 2 निकलता है, तो यहाँ पे कितना था, ये रेक्टेंगल था, यहाँ पे x पकड़ा था मैंने, यहाँ पे 3x। तो पूछा क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, पहले x का वैल्यू मेरा कितना निकला, 2, तो x का वैल्यू 2 निकला, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो लेंथ आ गया 6, ब्रेथ आ गया 2, एरिया निकल के आएगा 12 मीटर स्क्वायर। 12 है क्या, ऑप्शन नंबर डी में है 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बनाना बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है ये। 39 नंबर में क्या है, ए टैंक कैन होल्ड 50 लीटर ऑफ वाटर। एक टैंकी है, एक टंकी में पानी हम 50 लीटर भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एट प्रेजेंट इट इज़ ओनली 30% फुल, लेकिन 50% पानी भरा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर 30% अभी पानी भरा हुआ है, याद रखना है 30% पानी भरा हुआ है।
50 लीटर भरा जा सकता है, 30% भरा हुआ है। हाउ मेनी लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल अ 50% टैंक। अगर 50% टैंक को भरा जाए तो कितना लीटर पानी और लगेगा। बहुत ईजी है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस घुमाया है, ऐसे कुछ नहीं। देखिए ये टैंक है, ये टंकी है, टंकी के अंदर 50 लीटर पानी भरा जा सकता है, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है 50% भरने के लिए। 50% भरने के लिए मतलब 50% 25 लीटर पानी हमको भरना है, याद रखिएगा 25 लीटर पानी भरना है। लेकिन 50% के अंदर 50 लीटर के अंदर 30% पानी फुल है, अभी 30% भरा हुआ है। तो 30% कितना होगा, 50 का 30% लेता हूँ। देखिए 50 लीटर है, 50 का 10% होगा 5, 10% कितना निकलेगा 5, तो 30% होगा आपका 15 लीटर। तो ऑलरेडी इस टैंकी के अंदर पहले से 15 लीटर पानी भरा हुआ है, लेकिन टैंकी की कैपेसिटी कितना है, टैंकी का कैपेसिटी है 50 लीटर का। एग्जामिनर बोल रहा है 50% पानी भरना है, 50% मतलब डिवाइड टू 25 लीटर हमको पानी सिर्फ भरना है, लेकिन पहले से कितना भरा हुआ है 15 लीटर। अभी और एक्सेस पानी आपको कितना चाहिए कि वो 25 लीटर हो जाए, याद रखिएगा 15 लीटर भरा हुआ है। 15 लीटर कहाँ से निकला, 30% से निकला 15 लीटर। 15 लीटर पानी भरा हुआ है, आपको और कितना पानी डालिएगा कि उस टैंकी के अंदर 25 लीटर पानी हो जाए। आपको मालूम है 15 भरा ही हुआ है, तो और मैं 10 लीटर भरूंगा तो मेरा 25 लीटर हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ 10 लीटर चाहिए। 10 लीटर पानी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 10 लीटर चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन पे कुछ नहीं बोला है, सिंबल को चेंज करना है। थोड़ी सी जूम करके सिंबल चेंज करके बतला देता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, ए मतलब बोल रहा है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, ये रीजनिंग का पार्ट है। ए मतलब प्लस, बी मतलब माइनस, सी मतलब गुना। तो ये सी का जगह में मैं क्या दूंगा, इनटू, यहाँ पे होगा इनटू। अच्छा, ए का जगह में क्या दूंगा, ए का जगह में मैं दूंगा प्लस, प्लस होगा, फिर सी का जगह में इनटू, फिर बी का जगह में माइनस। अब सिंबल ये हो गया, तो मेरा निकल के आया 10, ये 10 हो गया, 10 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 6। तो यहाँ पे हो गया 40 प्लस, ये 40 हो गया, ठीक है, ये 40 प्लस, इसके बाद यहाँ पे 12 माइनस 6, यहाँ पे 40 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 होगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, तो आपका आंसर 46 आएगा। क्या ऑप्शन 46 है, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 46, तो मेरा निकल के आ गया 46, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चालीस नंबर ख़त्म। देखिए 41 जो है ये आपका ग्राफ है, हाँ बार ग्राफ है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरा भी, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। जितना बार ग्राफ आया हुआ था टेट में, तो ये मैं दिखाऊंगा। 42 नंबर पे चलते हैं। 42 नंबर क्या बोला है, 42 नंबर इंग्लिश क्वेश्चन पे ही बेटर है। इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर and volume of the cylinder is 650 सेंटीमीटर क्यूब, then the height of a cylinder। इसमें हाइट निकालना है सिलेंडर का, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 650 सेंटीमीटर क्यूब, देखिएगा। अच्छा, वॉल्यूम दिया है सिलेंडर का 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर दे दिया है, डायमीटर मतलब व्यास बोला जाता है, ठीक है, व्यास बोली को परू, डी दे देता हूँ, डी से मेंशन करता हूँ। डायमीटर 5 दिया है, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, 5/2 हो जाएगा, रेडियस हो गया। अब बोला है वॉल्यूम 650 दिया है, तो हमें किसका मान चाहिए, हाइट चाहिए। तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। इसका वैल्यू कितना दिया है 650, ठीक है, याद रखिएगा। मैं यहाँ फिर से बनाऊंगा, πr²h
इक्वल टू 650 ये दिया है। अच्छा, ये तो वॉल्यूम दे दिया है, ये यहाँ पे बैठेगा। पाई का मान 3.14 पकड़िए, बनाने में सुविधा होगा। आर का मान, रेडियस कितना था 5/2, आर स्क्वायर डेट मीन्स 2 टाइम 5/2, ठीक है, 5/2 2 टाइम, इंटू हाइट तो नहीं मालूम, निकालना है 650 दे दीजिए, ठीक है। अब हम एक काम करूँगा, अगर हाइट को रखूँगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हाइट रखता हूँ, इस हाइट को रख देता हूँ, तो इधर क्या होगा 650 इंटू ये दोनों ऊपर चला जाएगा 4, ये नीचे आ जाएगा 3.14 इंटू ये 5 और 5 इंटू होके 25 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये 26 टाइम जाएगा। 26 को जब मैं 4 से इंटू करूँगा तो मेरा 104 आएगा। नीचे वाला वही रख दिया 3.14, ये जब डिवाइड दे दीजिएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा 33.12 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 33 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि 34 तो है नहीं, तो 33 सेंटीमीटर होगा, ये निकलेगा। इसके बाद 42 के बाद 43 में चलते हैं। 43 चला जाए। द एंगल बिटवीन ऑफ मिनट्स हैंड एंड द आवर्स हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम ऑफ रेशियो में दिया है 4:20 में घड़ी की जो सुई चलेगी उसके बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे कोई कंसेप्ट काम नहीं करेगा, आपको याद होना चाहिए जे 1 आवर के अंदर 60 मिनट होता है और ये 60 मिनट के अंदर 30 डिग्री का ट्रायंगल बनता है, याद रखिएगा 30 डिग्री बनता है। 60 मिनट के अंदर 30 डिग्री बनता है, तो 1 मिनट के अंदर कितना बनेगा 0.5 डिग्री बनेगा, 0.5। तो 20 आपका वो 20 मीटर था ना, 20 मीटर के अंदर कितना, मिनट के अंदर कितना बनेगा, 20 से 0.5 को इंटू कीजिएगा तो 10 डिग्री बनेगा। तो इसका आंसर वही होगा 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर 10 डिग्री है क्या, हाँ बी नंबर में है। बी नंबर 10 डिग्री होगा। इसके बाद देखिए इसके बाद है ये 44 नंबर, देखिएगा तीनों चारों लैंग्वेज में यहाँ पे दिया हुआ है। इफ 100% ऑफ ए नंबर इज 16, व्हाट इज द 50% ऑफ ए नंबर। क्या बोल रहा है 44, तो क्या बोला है, कुछ तो बोला ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं बोला है, बस बोल रहा है 100% अगर 16 है तो उसका 50% कितना 8 होगा। इसमें और निकालना क्या है, 100% कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 16 100% है, 50% मतलब आधा, 2 से डिवाइड दे दो 8 निकल के आ गया है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लेता है, बहुत ही बेसिक पूछता है। इसके बाद देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे चले। 45 नंबर क्या बोला है, 45 नंबर बोला है द एवरेज ऑफ ए 100% इज 60, द टोटल ऑफ 8% इतना, तो एवरेज ऑफ 2%। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है एवरेज की बात बोलता है, 10 आदमी का एवरेज 60 ईयर्स करके, तो 10 आदमी का एवरेज 60 करके है, तो इस 10 आदमी का टोटल एज कितना ईयर्स हो गया पहले, तो 600 ईयर्स हो गया। अब बोल रहा है 8 इंसान का कितना है 480, तो 480 माइनस कर देता हूँ, 480 नहीं है 488 में माइनस करूँगा तो मेरा 112 निकल के आएगा। ये 2 व्यक्ति का है, ये 2 बंदा का है, अभी बचा हुआ है 112 को अगर 2 से डिवाइड दे दूंगा इस 2 बंदा का, तो एक बंदा का कितना निकलेगा, एक बंदा का निकलेगा 56। ऑप्शन नंबर सी 56 होगा। एलसीएम एचसीएफ पूछा है 47 नंबर में। देखिए 47 नंबर में क्या पूछा है, एलसीएम एंड एचसीएफ
एलसीएम दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। देखिए फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ निकालने का अलग एक फॉर्मेशन होता है, तो हम अभी वो नहीं समझाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फार्मूला और काम कर जाएगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ कंबाइन दिया हुआ है। एलसीएम इसका और एचसीएफ भी पूछा है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर निकालना है तो ए इंटू बी को ही रख लेंगे, ए इंटू बी। मुझे मालूम था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, ये मुझे फार्मूला मालूम है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ए मतलब पहला नंबर कितना है 4/3, इंटू बी मतलब दूसरा नंबर 9/16। ये 3 से ये 3 टाइम, ये 4 से ये 4 टाइम, 3/4 फ्रैक्शन बचेगा। ऑप्शन नंबर ए 3/4। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला काम कर गया इसलिए मैंने फ्रैक्शन को तोड़ा नहीं, डायरेक्ट बना दिया। ये बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। 48 नंबर क्या है? अच्छा, यहाँ पे ये भी एक रीजनिंग का पार्ट है। बोला है चॉइस द नंबर विच इज़ द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन ए ग्रुप। ये ग्रुप से एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ये ग्रुप ही है जिसके अंदर एक ऐसा नंबर है जो मिला जुला नहीं है। देखिए 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है, 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, 25 ये 5 का स्क्वायर है, लेकिन 78 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये स्टार्ट कब किया गया था? ये 2009 में स्टार्ट किया गया था। 50 नंबर क्या है? If the height of trapezium 8 cm, the sum of parallel side in 60 cm, then the area of a trapezium। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। 50 नंबर पूछ रहा है ट्रेपेजियम का एरिया किस तरह निकलेगा। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा ट्रेपेजियम के एरिया को लेकर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये P दे दिया और H दे दिया, मैं सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। 1/2 रखा। सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ पे दिया हुआ है 16, तो 16 दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हाइट दे दिया है आपका 8, हाइट दिया है 8, तो 8 दे दिया। यहाँ से इसको काटिएगा 4 जा, और 16 इंटू 4 64 आंसर निकलेगा। क्या आपका 64 है? ऑप्शन नंबर सी में देखिए 64 है। इसके बाद है आपका कितना नंबर दिया है 50। हमने 50 नंबर बना चुका हूं, अब हम 51 नंबर बनाएंगे। इसको मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। राजा ने 2 घोड़े प्रत्येक को 18,000 में बेचे, उसे एक घोड़े में 20% लाभ और दूसरे में 20% नुकसान। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है ना, राजा सोल्ड 2 horses फॉर द 18,000 ईच, वन ऑफ ही गेन 20% एंड अदर लॉस 20%। ऐसा अगर देखें ना 20%, किसी में लाभ करता है किसी में लॉस करता है, 10% लाभ करता है लॉस करता है। ये एक्चुअल में 2 वेरिएबल का फॉर्मूला है, इसको 2 वेरिएबल से बनाया जाता है। परसेंटेज का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बोला जाता है इसको। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला काम करेगा a माइनस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। इस बेस पे भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इस बेस पे नहीं बनाऊंगा। अगर मुझे एग्ज़ाम में बनाना है मैं ये क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड कॉपी से ही बनाऊंगा, क्योंकि देखूंगा जब लाभ हो रहा है और लॉस हो रहा है, एक में आपको लाभ हो रहा है एक में लॉस हो रहा है, तो आपको लगेगा जी नहीं ये तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। इसमें एक फॉर्मूला काम करता है a²/100, और इसमें हमेशा लॉस ही होता है, दुकानदार को लॉस ही होता है। दुकानदार चाहे कुछ भी बेचे, वो 10% अगर लाभ किया 10% लॉस किया, लेकिन इसका नंबर सेम होना चाहिए। 20% लाभ किया फिर 20% लॉस किया, उसमें बस ये फॉर्मूला काम करेगा, और ये लॉस ही होता है। a²/100, a² मतलब 20 इंटू 20/100, 0 कैंसिल, 4% लॉस होगा, ठीक है। 4 आ गया, 4% लॉस होगा, 4% लॉस होगा। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये समझ में अगर नहीं आया तो चलिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ इसको। यहाँ पे समझाता हूँ वाइट जगह में।
यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो आपको वेरिएबल वाला फॉर्मूला यूज़ के दिखाता हूँ, a माइनस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100, ठीक है। अच्छा, a मतलब था 20, माइनस बी भी मतलब था 20, फॉर्मूला का माइनस, a इंटू बी मतलब 20 इंटू 20 बाई 100 दे दिया, ठीक है। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस, इसका वैल्यू तो लेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस सिंबल रह जाएगा, 2 दूना 4, ये -4% रहा, -4% आपका लॉस होगा, ठीक है। तो ये हम वेरिएबल फार्मूला से भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला जो दिखा है उससे भी लगा, इसमें लॉस ही होता है दुकानदार को। ये तो 51 नंबर। 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर में क्या बोला है, इफ वाइड ऑफ ए रेक्टेंगल 10 मीटर लेस देन इट्स लेंथ ऑफ द पेरीमीटर इज 40, देन वाइड ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल की बात बोल रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जो वाइड मतलब चौड़ाई है वो लंबाई से 10 मीटर कम है, उसका लेंथ से 10 मीटर कम। लेंथ को मैं अगर x मीटर माना तो इसका जो ब्रेथ है, ब्रेथ जो है लेंथ से 10 मीटर कम है, तो लेंथ x है, तो ये -10 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, होगा, क्योंकि लेंथ को x माना तो ब्रेथ x से 10 मीटर कम हो जाएगा। ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा। अभी बोला है पेरीमीटर, पेरीमीटर 40 है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P जो इक्वल टू रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो फॉर्मूला आता है, एल प्लस बी। पेरीमीटर कितना है 40, पेरीमीटर कितना दिया 40, तो 2 दे दिया। लेंथ कितना है, लेंथ हो गया आपका x, उसके बाद प्लस ब्रेथ कितना है x -10, यही तो है। अच्छा, अब की बार ये 2 से इसको काटूंगा, ये हो जाएगा 20, ये x और x मिल के 2x, यहाँ पे -10, ये -10 जो है ये अगर इधर आएगा तो ये बन जाएगा 30, क्योंकि प्लस हो जाएगा, इधर बनेगा 2x, x का वैल्यू निकल के आएगा 2 से, अब इसको काटिएगा तो ये निकल के आएगा 15, x का वैल्यू 15 निकला, याद रखिएगा, x का वैल्यू निकला 15, ये x था, ये x -10 था, x का वैल्यू मेरा निकला है 15, इतना याद रखना है, x का वैल्यू 15। अभी पूछा क्या है लास्ट में, हाँ इसका ब्रेथ पूछा है, जब ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ था x -10, x का वैल्यू है 15 -10, आंसर निकलेगा 5, तो ये है आंसर, ए नंबर। 53 नंबर देखिए, बोल रहा है, 53 बोला है, इफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज 60 ऑफ 200 देन हाफ ऑफ द नंबर विल बी, हाफ कितना होगा। देखिए ट्वाइस ऑफ ए नंबर, नंबर मुझे मालूम नहीं है तो मैं नंबर को x मानता हूँ, और ट्वाइस मतलब 2x इक्वल टू क्या बोला है, जे 60% ऑफ 200, 200 का 60% इंटू 60% मतलब क्या, 60/100, 60/100, 0 0 0 0 कैंसिल, अरे यार, अच्छा ठीक है फिर से बनाता हूँ। तो कितना था मेरा 2x हो गया, क्योंकि x माना नंबर को, तो ट्वाइस बोला है 2x इक्वल टू ये नंबर का जो दिया 200 का 60%, 60/100, ये 0 0 0 0 कैंसिल, बचा किया 2x इक्वल टू 120, 62 जा 120 होता है, x इज इक्वल टू 60। लेकिन अभी बंदा क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ दैट नंबर विल बी, हाफ नंबर मतलब इसको डिवाइड दे दीजिए 2 से, आंसर 30 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रीजनिंग का एक पार्ट है, 3 और 9 को इंटू करने से 27 आया, 4 और 16 को इंटू करने से 64 आया, और यहाँ पे 2 और 4 के इंटू कीजिएगा तो यहाँ पे 8 आएगा, और सॉरी 8 आएगा, तो 8 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में ही है बस। इसके बाद क्या बोला है 55 नंबर, विच नंबर इज प्रेजेंट इन ऑल द ज्योमेट्रिकल शेप इन ए फिगर गिवन एबव। উপৰত দিয়া চিত্ৰানুসাर কোনটো সংখ্যা সকলে জ্যামিতিক आकारत अंतर्भुक्त আছে, एक 4 ही ऐसा बंदा है जो सभी फिगर के अंदर है, ठीक है 4, यानी बी नंबर ऑप्शन। 55
56 बहुत ही थोड़ी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। 56 नंबर में देखिए जे क्या बोला है, ऑल इवन नंबर आर कॉम्पोजिट, ऑल इवन नंबर आर अस्ते का ऑल इवन नंबर आर कॉम्पोजिट। ठीक है, देखिए ये गलत है एक्चुअल में। ये गलत क्यों है? क्योंकि ऑल इवन नंबर, इवन मतलब सम प्लस वाला, ऑल इवन नंबर आर कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर किसको कहते हैं? देखिए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जिसका दो फैक्टर हो, टू फैक्टर। टू फैक्टर कौन सा प्राइम नंबर, कौन सा टू फैक्टर होगा? 3 देखिए एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 केवल 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 2 भी एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, 1 से डिवाइड होगा 2 से। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 1 से डिवाइड होगा 5 से। तो ये प्राइम नंबर ओनली फॉर टू फैक्टर एंड कॉम्पोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर। 4 को देखिए, 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, मोर देन टू फैक्टर। तो ये 4 एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है अभी? ऑल इवन नंबर आर कॉम्पोजिट। सभी इवन नंबर क्या कॉम्पोजिट होते हैं? इवन नंबर मतलब सम। इवन नंबर किसको बोला जाता है? प्लस वाला। 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा बहुत आते रहेगा। तो अब ये सभी इवन नंबर कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। देखिए होते नहीं, क्योंकि 2 नहीं होगा। 2 भी तो इवन नंबर है, 2 भी एक इवन नंबर है, लेकिन 2 कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर। इसका तो 2 ही फैक्टर 1 और 2 ही आएगा, इसका मोर देन टू फैक्टर कहाँ हुआ? ये कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन ये तो देखिए सॉरी, ये इवन नंबर है, ये तो कॉम्पोजिट नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि मोर देन टू फैक्टर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ये नहीं काम किया मेरा। बी नंबर पे देखते हैं, 0 इज ए प्राइम नंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है बी नंबर, 0 इज ए प्राइम नंबर। देखिए मैंने प्राइम नंबर का कंसेप्ट अभी आपको बताया। प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है प्राइम नंबर में। जिस तरह 2 भी एक प्राइम नंबर है, 1 और 2। 3 प्राइम नंबर है, 1 और 3, ये इसका फैक्टर है। तो 0 का कोई भी 2 फैक्टर निकल के नहीं आता है। 0 जो होता है केवल 0 से ही डिवाइड होगा। डेट मीन्स ये भी गलत है। ऑल प्राइम नंबर आर ओड। सभी प्राइम नंबर ओड होता है। ओड समझते हैं? विषम संख्या, ओड ऋणात्मक। देखिए सभी प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर में 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है? सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं। देखिए हाँ, ये ओड है, ये ओड है, ओड है, ओड है, ओड है, लेकिन ये इवन है, इवन है, ये इवन है, इसलिए इसके अनुसार ये भी गलत हो जाएगा, ये भी काम नहीं किया। देयर आर द इन्फिनिटी नंबर ऑफ द प्राइम नंबर। हाँ दैट्स राइट, प्राइम नंबर इन्फिनिटी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये पूरा कंसेप्ट को मैं समझाया आपको। प्राइम, कॉम्पोजिट, इवन, ओड मतलब समझना चाहिए। ठीक है, इवन मतलब सम प्लस वाला नंबर 2, 4, 6, 8। अच्छा, ओड नंबर मतलब माइनस वाला नहीं, मतलब ऋणात्मक, जैसे 3, 5, जिसका जोड़ा ना हो, इसका जोड़ा नहीं है, 7। ठीक है, उसके बाद प्राइम नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, 3, 5, ये सब हो गया, 2 फैक्टर है। कॉम्पोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर हो, तो ये होता है। इस तरह याद कर लेना है आपको। 57 नंबर क्या बोला है? गस्सागु। चलिए, द LCM and HCF of 2 number 276 and 3 respectively, the 1/3 of the number is 23 then of other number। अच्छा बोला कुछ नहीं है। LCM और HCF हमें फॉर्मूला वही लगेगा, LCM इंटू HCF इंटू अच्छा इक्वल A इंटू B। अच्छा यहाँ पे LCM HCF कितना दिया है? 276 इंटू 3 इक्वल A इंटू बी। ए तो बोला नहीं है, लेकिन बोला है 1/3 ए नंबर 23। 1/3 नंबर अगर 23 है, यहाँ पे दिखाता हूँ, 1/3 नंबर 23 है, एक्स वो नंबर मान लिया, तो वो नंबर कितना निकल के आएगा? 3 से गुना कर दिए, 69 निकल के आएगा।
तो 1/3 नंबर 23 है, तो वो नंबर रहेगा 69। 69 अब बी पकड़ लीजिए। वो पूछा है अदर नंबर कौन सा होगा। अच्छा एक काम कीजिए, ये 69 को इधर लाइए, तो इधर आने से 69 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ बी। तो यहाँ 3 से इसको काटिए, 3 2 जा 3 3 जा 23 से ये चला जाएगा, 23 जा 1 जा 23 जा 2 जा, यानी 12 बार में चला जाएगा, 12 आंसर होगा। मैं कैसे बना रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, बैक करके देखिए वीडियो, रुक के देखिए, आपको समझना ही समझना है। बाय द वे 58 में क्या बोला है, हाउ मेनी लाइन्स ड्रॉ द हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स। देखिए 2 पॉइंट है, कंसेप्ट यहाँ पे बताता हूँ मैं। ये 2 पॉइंट है, इसके अंदर से कितनी रेखाएं, हाउ मेनी लाइन्स ड्रॉ। देखिए मैं सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यही इसी तरह जाएगा। ये 2 पॉइंट के अंदर, ये 2 कलर से, ये 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन गुजर सकता है, इधर से तो गुजरेगा ही नहीं, तो एक लाइन ही ड्रॉ हो सकता है, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। अब क्या पूछा है 59 नंबर, थोड़े से वॉल्यूम का फॉर्मूला है यहाँ पे बोला है। चलिए जब सब बनाए तो इसको भी बनाते हैं। A large box of a dimension of 60 centimeter, 54 centimeter, 30 centimeter is filled with a small cube with the side of 6 centimeter. Then each cube contains 25 chocolates. Then how many chocolates can be placed in a large box? कुछ बोला नहीं गया है, यहाँ पे बोला गया है इसका जो क्यूब है इसका वॉल्यूम दे दिया गया है 60। वॉल्यूम होगा क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम निकल के आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका वॉल्यूम निकलेगा 97200, ये निकल के आए। फिर यहाँ पे बोला है स्मॉल क्यूब, एक ठो स्मॉल क्यूब है वो 6 है, तो इसका भी 6 करके है पर साइड, लेंथ भी 6, ब्रेथ भी 6, हाइट भी 6, मतलब 6 का क्यूब मतलब निकल के आएगा 216। 6 का क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये भी निकल के आया। अब बोला है ये बड़ा वाला है ये छोटा वाला है, इससे जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो आपका 450 क्यूब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये बड़ा एक क्यूब है, इसके अंदर इस तरह छोटे छोटे बहुत क्यूब डाले हुए हैं, ये आप कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। छोटा छोटा बहुत क्यूब है, क्यूब के अंदर क्यूब है, मतलब डब्बे में डब्बा और डब्बे में केक, बिल्कुल वही कंसेप्ट। ये डब्बे में डब्बा है, इस डब्बे में केक नहीं है, यहाँ पे चॉकलेट है, यहाँ पे चॉकलेट है, कितना करके 25 करके, 25 करके है। तो ये बोला था इसका 60 दे दिया है, लेंथ ब्रेथ हाइट 54, हाइट भी दिया है। तो अब समझ में आ रहा है, ऐसे करके है, बड़ा क्यूब है उसके अंदर छोटा क्यूब है, उसके अंदर 25 चॉकलेट है, मैं पूरा समझा दिया। अब हम बड़ा क्यूब का डायमेंशन अगर निकाले तो बड़ा क्यूब का डायमेंशन निकला था 97200, क्योंकि ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों को इंटू कर दीजिएगा, ये निकलेगा। अब बोला है छोटा क्यूब, छोटा क्यूब तो पहले ही बोला, ये बड़े डब्बा के अंदर छोटा है, इसका 666, यानी इसका निकला 216, क्योंकि 6 का क्यूब 6 3 बार इंटू करने से इतना आएगा। अब इस बड़े के अंदर छोटा कितना है भाई, तो इससे जब इसको काटिएगा आपका 450 छोटा निकलेगा। फिर से समझा रहा हूँ, समझिएगा, ये बड़ा वाला है, इस तरह छोटा 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 देखिएगा, तो इस बड़े डब्बे के अंदर ऐसा 450 डब्बा छोटा डाला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है 450। अब एक डब्बा में, ये तो बच्चा भी बोलेगा, एक गिलास में 5 चॉकलेट, 10 गिलास में कितना 50 चॉकलेट, आप बोलिए क्या करें, मल्टीप्लाई कर दिए। तो 450 डब्बा है, एक डब्बे में 25 चॉकलेट है, तो आपका निकलेगा 11250। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आए कमेंट करना है, वहाँ पे कमेंट ऑप्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपकी क्या असुविधा हो रही है, क्या समझाने में और अच्छे से समझाएं या और बेसिक से समझाएं, या पूरा क्लास 10 के बच्चे जिस तरह करते हैं उस तरह समझाएं, ताकि आप भी उसी तरह बनाएं और टाइम चला जाए। देखिए एग्ज़ाम में पास करने की तरीकाएं होती है, आपको टाइम बचाना, और टाइम मैथ्स में तभी बचता है प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस कितना होता है तभी टाइम बचता है। और बहुत सारा कंसेप्ट को लिखना नहीं है, बस दिमाग के अंदर करना है, छोड़ना है बहुत कुछ, बहुत स्टेप को। देखिए ये जरूरी नहीं है लिखने का, 6 देकर, हाँ 6 यहाँ पे तो 6 क्यू का काम है, 216 आ ही जाएगा। तो इसको देखिए कितना अच्छा विधि मैं बता रहा हूँ। मैं अगर एग्जाम में करता, मुझे अगर बोलते तो मैं क्या करता मालूम है, 60 इंटू 54 इंटू 30 ये दिया है, हाँ
इंटू नहीं करूँगा मैं, 6 × 6 × 6, मुझे इंटू करना ही नहीं है भाई, मुझे काटना है। यहाँ पे कितना है, ये 6 से ये 5 जा कैंसिल, हाँ गया। ये 6 से ये 10 जा कैंसिल। मैं इतना क्यों इंटू करूँगा, टाइम क्यों पास करूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है टाइम पास करने का, ठीक है। अब मैं जब इसे डिवाइड दूंगा, देखिएगा ये 3 से जाएगा, ये 3 से 6 9 54, हाँ ये 9 टाइम चला गया। यहाँ पे देखिए 9 5 जा कितना हो गया 45, 9 बजे 45, ये 0 लग जाएगा। कितना कम समय में मेरा 450 डब्बा आ गया, आप खुद सोचिए। और आप इस तरह इंटू, मैं जिस तरह बताया एक्चुअल में मैं बड़ा कंसेप्ट बताया आपको नहीं, लेकिन मैं बड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि मुझे नहीं मालूम है आपकी पकड़ कितना दूर है, आप कितना दूर जानते हैं, इसलिए मैं बेसिक थोड़ा बतला रहा हूँ। आपका लेवल अगर एडवांस है तब तो मैं मेरा तरीके से बताता, जिस तरह मैं अभी निकाला, अभी निकाल दिया मैंने, 450 निकाला, इतना जल्दी निकाला, कुछ नहीं किया मैं, इस 6 से इसको काट दिया, निकल गया मेरा। और मैं आपको किस तरह बताया, 97200 डिवाइड बाई 216, ये तो बैंड बच जाएगा भाई, इस तरह डिवाइड देने में बैंड टाइम लग जाएगा। इसलिए टाइम बचाने के लिए तो मैंने एक काम किया ना, 6 × 6 × 6 इससे करके इससे काट के मैंने निकाल दिया तुरंत। 10 आ गया था, 9 आ गया था, 5 आ गया था, जो गुना कर दिया था, 540 आ गया। अब देखिए, अब बोलिएगा सर यहाँ पे तो 25 करके चॉकलेट है, मेरे आंसर कितना आया 450, इंटू कितना करना है 25 करना है, हाँ। तो मैं क्या करूँगा, हालांकि मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि सबका एंडिंग में 0 है, इसलिए मुझे 2 स्टेप तो चलना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मैं अब दिमाग खटाऊँगा, 4 5 है 25, इससे इंटू कर दूंगा, 0 का हटा दूंगा, 25 के 5 हाथ में 2, 5 का 20, 22, यहाँ पे 22 हो गया, 10 के 0 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, ठीक है। और इधर 5, इधर बचा 0, 5 0 तो होगा ही लास्ट में, डायरेक्ट 5 0 होगा लास्ट में, 5 0 तो होगा ही, तो लास्ट में 5 0 तो एक ही जगह है। कुछ ऑप्शन का लास्ट वाला नंबर भी देखकर आप दे सकते हैं। सिलेक्ट द कॉम्पोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर। अभी मैंने कॉम्पोजिट नंबर का आपको बतलाया, उसकी जो नेचर है उसका बताया। तो कॉम्पोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, देखिए कौन सा है, ये 2 का तो ये तो प्राइम नंबर हो गया, 3 का ये भी नहीं होगा, 1 होगा ही नहीं, तो कॉम्पोजिट नंबर केवल 4 होगा, क्योंकि 4 का मोर देन 2 फैक्टर 1 2 और 4, ये 1 2 4 होगा। अब 3 का देखिए, 3 एक प्राइम नंबर हो गया, 3 का क्या होगा 1 और 3 होगा। 2 का क्या होगा, प्राइम नंबर है 1 2 होगा। 1 का देखो, 1 का तो केवल 1 ही होगा। 1 को नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट कहा जाता है, 1 इज ए नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, राइट, याद रखना है ये, सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो बाय द वे नेक्स्ट है एनवायरनमेंट स्टडीज़। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। सभी सॉल्यूशन इसी तरह का मैं सभी सॉल्यूशन दूंगा। आपका भी कोई अगर क्वेरी है तो आप ज़रूर बोलिएगा। हाँ, एक थैंक्स लिखना है या कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, आप एक लाइक कीजिएगा वीडियो को, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपको इस तरह का वीडियो बनाऊँ। तो बाय बाय, टेक केयर।